तकरीबन को चौथी बार ऐसा हुआ है दहशतगर्द बाहर आया है, उसको मैंने लाइव देखा है अपनी आँखों से और उस दहशतगर्द ने मुझे लाइव देखा है। लेकिन मैंने मुँह नीचे करके दुरूशी पढ़ा और मैंने अपनी जो है वो नमाज़ शुरू कर दी। तो चलें नमाज़ के अंदर ही शहादत नसीब हो गई। जब अमीर साहब को गोली लगी, अमीर साहब ज़ख्मी हुए तो अमीर साहब को लोगों ने उठाने की कोशिश की और वो दोस्त बताते हैं कि अमीर साहब ने वहाँ पे ये इज़हार किया कि मैं नीचे नहीं जाऊँगा, मेरे लोग यहाँ पे ज़ख्मी हैं, मेरे लोग यहाँ पे शहीद हो रहे हैं तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूँगा। माएँ अपने बच्चों को कहती हैं कि तुमने जाके उसी जगह पे नमाज़ पढ़नी है जहाँ पे तुम्हारा बाप शहीद हुआ था। और माल टाउन की मस्जिद में एक वाक़या हुआ जब वो एक खादिम थे, वो उनके वालिद साहब जब शहीद हुए हैं तो उनको लेके जा रहे थे, तो वो ड्यूटी पे थे। तो वो उन्होंने उनको प्यार किया तो कहते हैं कि इनको ले जाएँ, तो वो स्ट्रेचर में डाल के ले गए हैं। तो वो दूसरा खादिम कहता है तुमने इनके माथे पे प्यार किया तो ये कौन लगते हैं तुम्हारे? तो वो खादिम कहता है ये मेरे वालिद साहब थे। उसी वक़्त फ़ोन आता है किसी को कि माल टाउन मस्जिद में भी हमला हो गया है। और ये अजीब-सा एक वाक़या था कि हम उस वक़्त अंडर अटैक हैं और एक-दूसरे की फ़िक्र नहीं है, सब बैठे हुए हैं, सब दुरूशी पढ़ रहे हैं और उसी वक़्त जब ये खबर आई, तो उसी वक़्त लोगों ने ये दुआएँ करनी शुरू कर दी, या अल्लाह माल्टन के लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख। इतने में वो दहशतगर्द दोबारा आया है। जैसे ही वो दहशतगर्द आया है, सरदार साहब पीछे से जाके उसको जप्पी डालते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इतने में दूसरा वाला दहशतगर्द जो आता है, वो उनको फायरिंग करता है और वो उसी टाइम शहीद हो जाते हैं। मौला मेरे कदीर मेरे किबरिया मेरे प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाक साहब का नाम शेख वजीउल्लाह है और मेरे वालिद साहब का नाम शेख करीमुल्लाह है और मेरे दादा-अबू जो हैं वो उनका नाम शेख हमीदुल्लाह है। हमारे ख़ानदान में जमात-ए-अहमदिया मेरे वालिद साहब के जो दादाज़ाद भाई थे शेख इकरामुल्लाह ताजर कादियान जो सहाबी थे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के, उनस वहाँ से बैत की थी और उनके जो भाई थे शेख आदम महिउद्दीन जो मेरे वालिद साहब के दादा-अबू थे, उन्होंने बाद में बैत की थी और हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे बैत की थी। और जो मेरे वालिद साहब के दादाज़ाद भाई थे शेख मोहम्मद इकराम ताजिर कादियान, ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो ताजिरान थे, उनकी फ़हरिस्त में सर-ए-फ़हरिस्त थे, हज़रत मुस्लिम के सहाबी भी थे ये। और इस हवाले से अगर मैं बात करूँ अपनी पैदाइश के हवाले से या मेरे वालिद साहब के हवाले से, तो मेरे वालिद साहब 1 साल की उम्र में गुरदासपुर कादियान से इंडिया से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अलहदगी हुई थी। तो खाकसार की जो पैदाइश है वो रब्वा की है और मेरे वालिद साहब और मेरे दादा-अबू और खाकसार पैदाइशी अहमदी हैं। लेकिन अवाइल में ही जब मेरी पैदाइश थी तो 4 से 5 साल की उम्र थी गालिबन, उस वक़्त हम रब्वा से माइग्रेट होके लाहौर आ गए थे। तो फिर ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जब तक दोबारा से हिजरत नहीं की तब तक खाकसार जो है वो लाहौर में मुकीम था और लाहौर में पहले टाउनशिप के हल्का में था, उसके बाद फिर जोहर टाउन हल्का में खाकसार रहता था। आज की जो सिटिंग है उसमें जो बुनियादी मकसद है वो आपके सामने 28 मई 2010 के वाक़या के हवाले से कुछ मैं बात करूँगा कि 28 मई 2010 को जमात-ए-अहमदिया में ख़ास तौर पे लाहौर की 2 मसाजिद दारुल-ज़िक्र लाहौर और इसी तरह जो मॉडल टाउन की मस्जिद है जिसको हम बैतुल नूर कहते हैं, वहाँ पे बैक वक़्त हमला-आवर हुआ था। तो अब मैं थोड़ा-सा पहले शुरू करता हूँ 28 मई 2010 का दिन कैसा दिन था? ख़ास तौर पे मेरी ज़िंदगी के लिए उसकी क्या अहमियत है? ख़ाकसार गुज़श्ता 2 साल से यानी 28 मई 2010 के वाक़ये से 2 साल पहले से ही दारुल-ज़िक्र मस्जिद लाहौर में जो है वो नमाज़ अदा करता था जुम्मा की और वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हर जुम्मे की नमाज़ वहाँ जाके अदा की जाती थी। और 28 मई 2010 का दिन अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, तो उस दिन
एक दिन के अंदर एक अजीब सी आंधी तूफान जिस तरह आती है, और अजीब सा आसमान था, लाल सा आसमान था और अजीब से गहरे बादल थे। तो उस दिन चूंकि मैं काम करता था अपने जिन कोलीग्स के पास, जिनके पास मैं काम करता था वो भी अहमदी थे और वो मेरे बॉस थे। तो मसूद अहमद भट्टी उनका नाम है, और वो भी 28 मई 2010 के वाक़ये में दारुल ज़िक्र मस्जिद में शहीद हो गए थे। तो खाकसार उनके साथ ही जुमे की अदायगी के लिए जाता था, जुमे की नमाज़ के लिए। तो उस दिन हम लोग इकट्ठे जुमे की नमाज़ के लिए निकले। अजीब-सा इत्तेफ़ाक था, हमारा जहाँ पे ऑफ़िस था सीएमएच लाहौर जो इलाका है आर्मी का, उसके पास ही हमारी जमात-ए-अहमदिया की एक मस्जिद है जिसे डिफेंस की मस्जिद हम कहते हैं। तो उस मस्जिद में आम तौर पे उसके सामने से हम गुज़र रहे थे, तो मसूद अहमद भट्टी साहब जो शहीद थे, वो उनको मैंने कहा कि मसूद साहब आज हम नमाज़ जुम्मा जो है वो इधर ही अदा कर लेते हैं डिफेंस की मस्जिद में। उसको हम कड़क हाउस भी कहते हैं, उस मस्जिद का नाम है। तो मसूद भट्टी साहब कहते हैं नहीं यार, हमारी वही मस्जिद है, वहीं हम जाके नमाज़ पढ़ेंगे, वही हमारी हर दफ़ा जाते हैं तो वो उधर ही जाते हैं हम। तो इसी अस्थना में उन्होंने वो गाड़ी जो है वो अपनी स्पीड में रखी और टर्न नहीं की गाड़ी, और हम लोग फिर इसी तरह दारुल ज़िक्र मस्जिद पहुँच गए। और इस सारे वाक़ये में मेरे साथ मेरे एक कज़न भी थे, शेख अज़मत महमूद, जो कि आजकल इंग्लैंड में होते हैं। वो भी हमारे साथ गाड़ी में थे और हम लोग तीनों इकट्ठे वहाँ से नमाज़ के लिए दारुल ज़िक्र मस्जिद पहुँचे। तो लेकिन उस दिन अब मैं थोड़ा-सा वाक़या एक और बताना चाहता हूँ कि उस दिन अजीब-सा वाक़या हुआ कि 28 मई 2010 को जब निकलने लगे हैं, तो इतनी शदीद गर्मी थी, आँधी थी, तो मसूद अहमद भट्टी साहब जो कि शहीद भी हुए हैं इस वाक़ये के अंदर, उस दिन अजीब-सी बात थी, सुबह उन्होंने 10 बजे एक वहाँ से जो मुलाज़िम है उसको बुलाया, क्योंकि वो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव भी थे अपने ऑफ़िस के, तो उन्होंने अपने मुलाज़िम को बुलाया कि आज ना रूह अफ़ज़ा लेके आओ और सारे मेहमानों को ना आज रूह अफ़ज़ा पिलाओ। जितने लोग भी साइट्स पे काम कर रहे हैं, जो लेबर है, जो एग्ज़ीक्यूटिव मैनेजर हैं, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, सबको ना, और उसमें बर्फ़ डाल के ठंडा करके रूह अफ़ज़ा पिलाओ। तो वो अजीब-सा वाक़या था, इससे पहले कभी उन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन उस दिन ख़ास तौर पे बात थी, तो वो स्पेशल उनके लिए वो रूह अफ़ज़ा लेके आए और पानी को ठंडा किया, और फिर वो सबको जा-जा के रूह अफ़ज़ा पिलाई और खुद भी साथ गए उनके ना। तो जब हम वहाँ से फ़ारिग हुए तकरीबन 12 बजे के करीब, तो फिर उस वक़्त निकले हम लोग। तो मैं और मेरे साथ मेरे कज़न था और मसूद भट्टी साहब थे। और जब हम दारुल ज़िक्र मस्जिद के बिल्कुल सामने पहुँचे हैं, तो इस दौरान जो है वो मसूद भट्टी साहब कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है ना वो रख लेते हैं साथ ना। तो पहली बार ऐसा हुआ है, हम हालाँकि 2 साल से मुसलसल वहाँ पे जा रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने मसूद भट्टी साहब को कहा कि मोबाइल फ़ोन की तो मस्जिद में ज़रूरत ही नहीं होती, तो हम गाड़ी में ही इसको रख देते हैं। तो उनके अपने पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, मेरे पास भी था, मेरे कज़न के पास। हमने वो सारे मोबाइल फ़ोन इकट्ठे किए और गाड़ी के डैशबोर्ड में रख के उसको वहीं पर लॉक कर दिया। और ये टाइम था ग़ालिबन कोई 1 बज के 20 मिनट का टाइम था, और हम उतरे हैं, गाड़ी से उतर के मस्जिद में गए हैं। हम जब दारुल ज़िक्र मस्जिद में एंटर हुए हैं, तो वहाँ पे एक हमारे ज़िला के नाज़िम ज़िला थे खुदामुल अहमदिया में, जो तरबियत नौबाइन का जिसके पास शोबा था, तो वो बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे, चौधरी मुमताज़ अहमद। वो सबसे पहले शहीद थे दारुल ज़िक्र के, दारुल ज़िक्र मस्जिद में। वो गेट के बिल्कुल बाहर खड़े हुए थे। तो जब मैं उनके पास पहुँचा हूँ, तो चूँकि खाकसार के पास भी ज़िम्मेदारी थी खुदामुल अहमदिया लाहौर में, खाकसार के पास नायब नाज़िम व क़ारिमुल ज़िला की ज़िम्मेदारी थी। तो चूँकि आमला में मुलाकात रहती थी, तो मैंने उनको गुज़रते हुए कहा कि इम्तियाज़ साहब, आज लगता है काफ़ी हाई सिक्योरिटी है, और जिस तरह आपस में मज़ाक करते हैं, तो मुझे कहते हैं कि नहीं, नहीं, अल्लाह फ़ज़ल करेगा, आप जाएँ अंदर खैरियत से ना। तो व्हाइट शलवार कमीज़ हमेशा वो पहनते थे, और वो सबसे पहले शहीद थे दारुल ज़िक्र के, बाहर गेट के ऊपर। तो बहरहाल उनसे सलाम करके अंदर गया हूँ, तो अंदर जाके फिर मैं जब पहुँचा हूँ, तो चूँकि दारुल ज़िक्र में रेगुलर बेसिस पे जुम्मा अदा करता था, और उसके अलावा खुदामुल अहमदिया का हमारा ऑफ़िस भी वहीं पर है लाहौर का, दारुल ज़िक्र का। तो वहाँ पे तकरीबन रोज़ाना शाम को हम लोग इकट्ठे होते थे खुदामुल अहमदिया के काम के हवाले से, तो इसलिए सब दोस्तों के साथ ना वाक़फ़ियत थी। इस तरह हम अंदर चले गए हैं, तो 1 बज के 25 मिनट का टाइम होगा, फिर वज़ू वगैरह किया मैंने भी और मेरे जो कज़न हैं, और इसी तरह मसूद भट्टी साहब जो शहीद हुए थे। हम लोगों ने वज़ू किया, तो मेरी आदत थी कि मैं हमेशा मुरब्बी साहब के सामने जो भी सफ़ मिलती थी, दूसरी, तीसरी, पहली, तो उसमें मैं बैठता था। लेकिन उस दिन इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि मुझे चौथी सफ़ में जगह मिली, मुझे आज भी याद है। मुरब्बी साहब थे हमारे, मुरब्बी साहब ज़िला नासिर अहमद साहब, और वो 28वें में ज़ख्मी हुए थे। तो मुरब्बी साहब के बिल्कुल सामने जो है वो खाकसार चौथी सफ़ में बैठा था, और मैंने वहाँ पे सुन्नतें अदा की। इतनी देर में मसूद भट्टी साहब जो मेरे बॉस थे वो भी आ गए, और दूर से उन्होंने देखा कि तुम कहाँ बैठे हो? मैंने उनको इशारा किया कि मेरे पास ही आ जाएँ। तो ये टाइम था 1 बज के 35 मिनट का, जब सुनते अदा हो गई,
और मसूद भट्टी साहब आ रहे थे। तो इतने में मसूद भट्टी साहब कहते ठीक है, वो अंदर जैसे ही उन्होंने पायदान पे पाँव रखा है तो एकदम फायरिंग की आवाज़ शुरू हो गई। तो ये पहला फायर था जो 1:35 पे हुआ था। और अभी मुरब्बी साहब ने खुतबा शुरू किया था, और चूँकि 28 मई का चूँकि वाक़या था और 27 मई को यौम खिलाफ़त हम मनाते हैं, तो यौम खिलाफ़त के एतबार से वो खुतबा था। और मुरब्बी साहब ने 3 अल्फ़ाज़ कहे थे, मुझे आज भी वो अच्छी तरह याद हैं। मुरब्बी साहब कहते हैं कि खलीफा खुदा बनाता है और खलीफा के हुक्म पे हमने बात करनी है। इस तरह मुरब्बी साहब ने भी खुतबा युकर शुरू किया था खिलाफत के ऊपर, और साथ ही जो है वो फायरिंग की आवाज़ शुरू हो गई। इतनी देर में मुरब्बी साहब ने दोस्तों को कहा कि दोस्त तशरीफ़ रखें, नीचे बैठ जाएँ खामोशी से। तो उसी टाइम लोग सब खामोशी से बैठ गए थे, और जो अंदर मेन हॉल था दारुल ज़िक्र मस्जिद का, उसको जो है वो उसकी लाइटें वगैरह ऑफ कर दी गईं, और इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता लोग जो हैं वो हॉल के बिल्कुल पीछे बैक साइड पे चले गए। हम लोग सारे वहाँ पे इकट्ठे थे, लेकिन कोई ऐसी वहाँ पे भाग-दौड़ नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, खामोशी के साथ लोग पहले बैठ गए हैं, खामोशी के साथ हॉल के बिल्कुल बैक साइड पे चले गए। इतनी देर में फायरिंग की आवाज़ बढ़ती चली गई, इतनी शिद्दत से बढ़ती चली गई, ऐसा लग रहा था कोई बिल्कुल सर पे खड़े होके फायरिंग कर रहा है। और फिर वो मस्जिद का जो मेहराब वाला गेट है, उस तरफ से उन्होंने फायर किया, तो कोई 10-15 मिनट गुज़र गए होंगे इस बात को। उस वक़्त फिर खाकसाद मेन हॉल से बाहर की तरफ आया, दारुल ज़िक्र अगर किसी ने देखा हो, तो उनको मालूम है, जैसे ही हम मेन हॉल से बाहर आते हैं, तो सामने बिल्कुल वॉशरूम है, और वॉशरूम के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो है वो ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं लजना हॉल की तरफ, और राइट साइड पे एग्ज़िट है, जहाँ पे वो पानी वाली टंकियाँ पड़ी होती हैं, वहाँ से लोग पानी पीते हैं और सारी दफ़ातर आते हैं। तो खाकसाद जो है वो बिल्कुल सीढ़ियों के नीचे बैठ गया, वहाँ पे हम तकरीबन कोई 15-20 लोग थे। तो इतने में वो फायरिंग करता-करता बाहर भी आ गया, और जब मैं सीढ़ी के नीचे आया तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी भी थे, जो कि पहले से ही लगता है सीढ़ी के नीचे आ चुके थे, और अजीब-सा मंज़र था। और उसी वक़्त फ़ोन आता है किसी को कि मॉडल टाउन मस्जिद में भी हमला हो गया है। और ये अजीब-सा एक वाक़या था कि हम उस वक़्त अंडर अटैक हैं, और एक-दूसरे की फ़िक्र नहीं है, सब बैठे हुए हैं, सब दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, और उसी वक़्त जब ये खबर आई, तो उसी वक़्त लोगों ने ये दुआएँ करनी शुरू कर दी, या अल्लाह मॉडल टाउन के लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रख। यानी लोग जो उस वक़्त अंडर अटैक थे दारुल ज़िक्र में, वो अपनी उस जो अंडर अटैक थे उसको भूल के मॉडल टाउन में जो लोग हैं उनके लिए दुआएँ शुरू कर दी, और बिल्कुल बैक वक़्त हमला हुआ था, जो लगता है ऐसे ही है, क्योंकि सेम टाइम पे बिल्कुल फ़ोन आया और ऐसी बात हुई। तो इतने में जब बात हुई तो मेरे पास चूँकि फ़ोन भी नहीं था, और मेरे साथ जो मसूद भट्टी साहब थे उनको मैंने देखा नहीं। लेकिन सीढ़ियों के लिए जब मैं बैठा हुआ था तो मैंने इतने में कोई 20 मिनट गुज़रे होंगे, और ये वाक़या होगा तकरीबन 2 बजे का। इस बात को अब 2 बज चुके होंगे। तो 2 बजे के करीब मैंने मसूद भट्टी साहब जो मेरे बॉस थे, वो ऊपर सीढ़ियों के ऊपर जो छत थी, उस पे उनको मैंने भागते हुए देखा। वो काफ़ी दिलेर इंसान थे, और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलके पुलिस में काफ़ी जो है ना उनके साथ मिलके काम भी किया है, इसलिए उनके पास काफ़ी दिलेरी भी थी, और उनके पास अपना बचाव के हथियार वगैरह भी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन उस दिन इत्तेफ़ाक की बात है उनके पास कुछ नहीं था। ख़ैर, वो बहादुरी थी, तो वो ऊपर छत के ऊपर जा रहे थे, तो वो बहरहाल जब खाकसार एंड पे बाहर निकला, मैं उस तरफ आऊँगा, तो वो बहरहाल शहीद हो गए इस वाक़ये में। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि इसी दौरान जब मैं सीढ़ियों के नीचे था, तो इतने में दहशतगर्द आया और उसने हमारी तरफ ग्रेनेड थ्रो किया। तो ग्रेनेड थ्रो करने के बाद हम लोग तकरीबन कोई 12 से 15 अफ़राद थे वहाँ से निकल के, तो बिल्कुल बैक साइड पे जो गली में दरवाज़ा खुलता है, उसके दरमियान में एक स्पेस थी, उसमें हम लोग सब छुप गए। वो एक तरह की जिस तरह नाली बनी होती है या कोई चौड़ी-सी जगह थी लंबी-सी, वहाँ पे हम लोग जाके छुप गए। तो अब वो दहशतगर्द फायरिंग करता-करता वापस चला गया, और दहशतगर्द थे हर 20 मिनट बाद आते थे नीचे, फायरिंग करते थे, फिर गायब हो जाते थे। तो वो ऊपर मेहराब पे चले जाते थे, फिर आते थे, फिर चले जाते थे। अब इतने में जब वो खाकसार वहाँ पे लेटा था, तो वो फायरिंग ऊपर चल रही थी, तो मैंने सरदार इफ्तिखार साहब को देखा, और यहाँ पे 3 अफ़राद ऐसे हैं जिनका मैं ज़िक्र करूँगा, जिनको मैंने लाइव देखा, जिनकी शहादत। और सबसे पहले सरदार इफ्तिखार साहब थे। सरदार इफ्तिखार साहब का ताल्लुक मॉडल टाउन से है, लेकिन वो जुमा जो है वो दारुल ज़िक्र मस्जिद में अदा करते थे। तो उनको मैंने देखा वहाँ पे, वो पायदान में बैठे थे, उनके सर से ब्लीडिंग सी हो रही थी। मैंने उन्हें कहा, सरदार साहब आप आ जाएँ इस तरफ ना। कहते नहीं, मैं कर लूँगा, तुम फ़िक्र ना करो। इतने में वो दहशतगर्द दोबारा आया है। जैसे ही वो दहशतगर्द आया है, तो वो आप दारुल ज़िक्र मस्जिद अगर देखी हो तो उसके ना 4-5 गेट हैं मेन। तो एक गेट की तरफ से वो दहशतगर्द आता है, सरदार साहब पीछे से जाके उसको जफ़ी डालते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं।
इतने में दूसरा वाला दहशतगर्द जो आता है वो उनको फायरिंग करता है और वो उसी टाइम शहीद हो जाते हैं। एक तो ये था और दूसरे एक बुजुर्ग थे, वो अपने घर में बात कर रहे थे फ़ोन के ऊपर और इतने में दहशतगर्द आया और दहशतगर्द ने बिल्कुल यहाँ पे रख के उनके फायर किया है। ये वो वक़्त था जिसमें ना हमें अम, डर भी था, तकलीफ़ भी हो रही थी और मुँह में सिर्फ़ और सिर्फ़ दुरूद शरीफ था। चूँकि नेचुरली इंसान का बिहेवियर होता है कि जब इस तरह की चीज़ इंसान देखता है, तो उसको तकलीफ़ भी होती है, डर भी लगता है। लेकिन जैसे ही तीसरी शहादत को मैंने देखा कि वो हमारे एक लाहौर के मुगलपुरा के खादिम थे। उनके पेट में गोलियाँ लगी हुई थी, वही टेक लगा के बैठे, तो उनको मैंने कहा, मैं कहा, "मंसूर साहब आ जाएँ।" तो वो कहते हैं कि, "मैं अपने घर बात कर रहा हूँ।" और वो अपने घर फैमिली में सबसे उन्होंने बात की है, सबको कहते हैं, "बिल्कुल ठीक हूँ" और उनकी वहीं पर डेथ हो गई थी, टेक लगाते-लगाते, चूँकि गोलियाँ काफ़ी उनको लगी हुई थी। जब ये वाक़या हुआ तो उस वक़्त आप यकीन करें कि अ, शहादत जो है ना वो उससे डर नहीं लगता था कि अब शहादत की मौत जो है वो कितनी खतरनाक हुई। सिर्फ़ ये था, या अल्लाह गोली ऐसी जगह पे लगे या ऐसी जगह पे हमें हमें हम हों कि हमें फ़ौरन शहादत नसीब हो जाए। ये जो ज़ख्मी होने वाली शहादत है, लोग काफ़ी देर से करा रहे हैं, क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद जब ये वाक़या हो गया, 3 दोस्त मैंने देखे, फिर दहशतगर्द नीचे आया, कोई आधे घंटे का गैप के बाद। तो जब वो आया तो उसने फिर हमारी तरफ जो है ना फायरिंग शुरू कर दी। हम लोग फिर निकले और वहाँ से सामने मुरब्बी हाउस था। और उस मुरब्बी हाउस के सामने बिल्कुल जो है वो दरख़्त लगे हुए थे छोटे-छोटे और उनके पीछे क्यारियाँ बनी हुई थी। तो मैं फिर आखिर में तीसरी बार जगह चेंज करके वहाँ पे गया हूँ और पौधे के बिल्कुल पीछे मैं बैठ गया हूँ और मेरे पीछे 4 अफ़राद थे, 4 या 5 अफ़राद थे और मैं सबके आगे था और मेरे पीछे लाइन में 4 अफ़राद थे और ऐसे थे। अब दहशतगर्द बाहर आया तो अब वो जो हम 15 लोग के वहाँ छुपे थे और वहाँ से डिस्पर्स होके मेरे पीछे 5-6 आ गए, बाकी सब लोग भागे हैं, कोई बाथरूम की तरफ गया है, बिल्कुल सामने टॉयलेट थे और मुरब्बी हाउस था। तो कुछ लोग टॉयलेट की तरफ भागे हैं, तो ऊपर से मेहराब की तरफ से फायरिंग की है। कुछ दोस्तों के कंधों पे लगी हैं गोलियाँ, कुछ के बाजू पे लगी हैं। तो वहाँ पे मेरे सामने 2 दोस्त जो हैं वो ज़ख्मी हालत में पड़े रहे हैं और वो तकरीबन आधा पौना घंटा जो है ना वो कराते रहे हैं और पानी माँगते रहे हैं, उनकी ब्लीडिंग होती रही है। तो जब वो दहशतगर्द वापस चले गए, तो फिर मैंने उनको कहा, "अंकल के आप मुझे कहते हैं तो पानी मैं आपको वहाँ से ला देता हूँ, तो वैसे तो पानी यहाँ पे नहीं है।" तो इतने में बात ये हो रही थी कि वो फिर दहशतगर्द नीचे आ गए। क्योंकि वो मैंने बताया जैसे कि वो हर 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आते थे, फिर जाते थे। तो उसमें हम अभी 20 मिनट में अपने आप को स्टेबल ही करते थे, वो फिर वापस नीचे आ जाते थे, ताकि ये लोग कहीं बाहर ना भाग सकें। और मेन गेट सारे बंद थे, कोई बाहर निकलने की एग्ज़िट नहीं थी हमारे पास। तो इतने में हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने अंकल से कहा, तो इतनी देर में वो उनकी शहादत हो चुकी हुई थी। और दूसरे एक अंकल थे, वो बिल्कुल दूसरी साइड पे थे। उनको मैंने कहा अंकल वो सामने दहशतगर्द फायरिंग कर रहा है अंदर, अगर आप कहते हैं तो मैं भाग के ले आता हूँ और आपको खींच के अंदर ले जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटे रहने दो तुम, फ़िक्र ना करो तुम। उनका फ़ोन बज रहा था, फ़ोन करते-करते उनकी भी शहादत हो गई बहरहाल। ये 2 शहादतें थी ऐसी जो मैंने बाद में देखी और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अब शहादत से डर नहीं लगता था, तो चूँकि नमाज़ का वक़्त था और ये करीब को ढाई बजे का वक़्त हो चुका था, इस बात को ना 1 घंटा गुज़र गया था। जो तीसरा मेरा मकाम था, मैं ढाई घंटे से बैठा हुआ था। मेरे हर तरफ खून ही खून था। मेरे लेफ्ट साइड पे जो 2 बुज़ुर्ग थे, उनका भी खून था। जो पीछे दोस्त थे, वो भी ज़ख्मी हुए थे। और जब उसने ग्रेनेड हमारी तरफ फेंका था, तब मेरी टाँग पे वो ग्रेनेड लगा था और मैं भी ज़ख्मी हुआ था। लेकिन चूँकि मुझे उस वक़्त महसूस नहीं हुआ, चूँकि हम लोग दौड़ रहे थे और उस टाइम हमारी मूवमेंट थी और वो मेरे ना राइट टाँग जो थी, उस पे ग्रेनेड लगा था। तो बहरहाल वहाँ पे तो खून देख के बुज़ुर्गों का वैसे ही नहीं था, तो मेरी तो टाँग वैसे ज़ख्मी थी, तो वो इतना मुझे महसूस नहीं हुआ उस वक़्त। लेकिन फिर मैंने जब दहशतगर्द बाहर आया है, ये तकरीबन कुछ चौथी बार ऐसा हुआ है दहशतगर्द बाहर आया है, उसको मैंने लाइव देखा है अपनी आँखों से और उस दहशतगर्द ने मुझे लाइव देखा है। लेकिन मैंने मुँह नीचे करके दुरूद शरीफ पढ़ा और मैंने अपनी जो है वो नमाज़ शुरू कर दी। तो चलें नमाज़ के अंदर ही शहादत नसीब हो गई और मैं बिल्कुल जो होश में था, ये मैं होश में सारा कुछ देख रहा था और होश में सारा कुछ कर रहा था। क्योंकि ड्यूटीज़ का मौका मिलता रहा मॉडर्न मस्जिद में भी अमूमी की और खुदावंद में तौफ़ीक मिली है इसलिए एक बार मैंने कोशिश की थी मेरे हाथ में पत्थर था, जब उसका सर मेरी तरफ था, उसका मुँह अंदर की तरफ था और फायरिंग कर रहा था वो रैंडमली ना अंदर, बाहर खड़ा होके हॉल में, बाहर खड़ा होके हॉल की तरफ फायरिंग कर रहा था। तो मेरे पीछे जो बुज़ुर्ग थे वो सब ने मुझे कहा रिक्वेस्ट की बेटे ना जाओ, तुम्हारा निशाना अगर चूक गया तो फिर हम जो है वो उसकी ज़द में आ जाएँगे। तो बहरहाल फिर मैं उस वक़्त बैठा रहा और नहीं जा सका क्योंकि मैंने कहा था चांस लेने में हर्ज कोई नहीं है, वैसे भी तो गोलियाँ चल रही हैं।
तो इतने में बहरहाल मैंने वो जब दहशतगर्द फायरिंग करता-करता चला गया अंदर, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, जो कि बाद में मालूम हुआ कि वो ऐसा वो नशा करके आते हैं जहाँ पे चीज़ हिलती है ना, तो मूवमेंट होती है, वहाँ पे वो रिएक्शन करते थे। कोई चीज़ बिल्कुल स्टिल है, उसकी तरफ वो नहीं जाते थे। इसलिए वो अंदर हॉल के अंदर जो है, वो डेड बॉडीज़ थीं, उनको गन लगाते थे गर्दन पे और हाथों पे। अगर वो जो शख्स है वो ज़िंदा है तो वो हिलता था और जैसे ही हिलता था तो उसको फायर करते थे फिर। चूँकि वो गन गर्म थी गोलियों के साथ, तो वो उन्होंने टैक्टिक इस्तेमाल किए थे अपने। तो बहरहाल अभी इस वाक़ये को तकरीबन 1 घंटा गुज़र चुका होगा, तो इतनी देर में दहशतगर्द फायरिंग करते चले गए अंदर, मैंने नमाज़ शुरू की, मैंने अपनी नमाज़ अदा की। तो 20 मिनट गुज़रे होंगे, फिर दहशतगर्द नीचे आए और उसमें एक घुंघरीली दाढ़ी वाला था, जो कि बाद में मैंने जियो न्यूज़ पे और बाकी टेलीविज़न पे भी देखा ऊपर मेहराब में। वो उस तरफ से निकला, उसने ग्रेनेड खोले हैं 2 और बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड पे जो पानी की 2 टंकियाँ थीं, उधर एक गली है छोटी-सी बनी हुई जो दफ़ातर की तरफ खुलती है। वहाँ पे ना 4-5 हमारे अहमदी थे और उसमें बिलाल साहब थे ख़ास तौर पे, जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी डिस्पेंसरी थी वहाँ पे अल्लामा इकबाल रोड पे दारुल ज़िक्र में, वो थे। तो जब उसने हमारे सामने ग्रेनेड खोला और फेंका तो वहाँ से भी काफ़ी खून निकला और वहाँ पे तकरीबन अगर मैं रॉन्ग नहीं तो 5 से 8 शहादतें वहाँ पे हुई थी उस वक़्त ना, बिल्कुल उसी टाइम पे। बहरहाल बिलाल साहब भी शहीद हो गए उसमें, बाकी लोग भी शहीद हुए। अब इस वाक़ये को तकरीबन कोई 3 बजे का वक़्त हो चुका होगा, तो इतनी देर में ना बारिश शुरू हो गई। हल्की-हल्की बारिश शुरू हो गई और उस बारिश के अंदर जो है वो जब दहशतगर्द बाहर आया दोबारा से और उसने फायरिंग शुरू की है रैंडमली आके ना बाहर, हमें ऐसी फायरिंग करता जा रहा है दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे और दीवारों पे। तो उतनी देर में जो है ना वो बारिश शुरू हुई है, तो हमने सोचा शायद कोई आवाज़ आई हेलीकॉप्टर की, शायद कोई हेल्प के लिए आया है। लेकिन वो जहाज़ थी या हेलीकॉप्टर था, बहरहाल उसकी आवाज़ खत्म हो गई। तो अब इस दौरान एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा ख़ास तौर पे, जो थोड़ा-सा पीछे अगर लेके जाऊँ, जब मैं सीढ़ियों के नीचे था तो वहाँ पे चूँकि मेरे पास फ़ोन नहीं था, लोग अपने-अपने घरों में आखिरी फ़ोन कर रहे थे। तो मैंने उस वक़्त एक एक दोस्त से टेलीफ़ोन लिया, मेरे पास चूँकि फ़ोन नहीं था, तो मैंने अपने घर फ़ोन किया और अपनी छोटी बहन से बात की और वालिद साहब चूँकि दूसरी मस्जिद में जुम्मे की नमाज़ पे गए हुए थे, लोकल हमारे हल्के की, तो वो घर नहीं थे, तो सिर्फ़ बहन घर पे थी छोटी, उससे मैंने बात की और उसको मैंने 30 सेकंड के अंदर या 40 सेकंड के अंदर सारी अमानतों के बारे में, सारी बातों के बारे में बता के और खुदाफ़िज़ कह दिया कि ये मेरा आखिरी फ़ोन है। इस वक़्त हम दारुज़िक्र में हैं, मेरे पास टेलीफ़ोन नहीं है और सबको सलाम कह देना, और बिल्कुल ऐसे ही ना 30-40 सेकंड का टाइम मिला होगा मुझे और वो मेरा आखिरी फ़ोन था घर के लिए, जो मैंने सोचा था। तो उस फ़ोन के बाद जो है वो जैमर लगे हुए थे ग़ालिबन, फ़ोन भी नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कुछ लगता है कुछ ऐसा ब्लॉक किया था वहाँ पे, टेलीफ़ोन मिलता था कभी नहीं। तो बहरहाल वो सब दोस्त अपने घरों में फ़ोन कर रहे थे माँग-माँग के, तो वो किसी की बारी आती थी, किसी की नहीं। तो उसी दौरान मैंने फ़ोन किया और इस बात को फिर 2 घंटे गुज़र गए थे, यानी कि 1:30 जब अटैक हुआ 1:35 पे और ये बात सवा 2 की जब मैंने फ़ोन किया था, उसके बाद अब 3 बजे का टाइम है कि मैं पीछे बैठा हूँ पौधे के, मेरे दाएँ भी शाह-आते हैं और सामने भी शाह-आते हैं और लोग बिखरे हुए हैं, मुख्तलिफ जगह गिरे हुए हैं, सामने पार्क में गिरे हुए हैं, पीछे साइड पे गिरे हुए हैं, शहादतें हुई हुई हैं। तो इतने में नमाज़ भी अदा हो चुकी थी, तो दहशतगर्द ना हर आधे घंटे बाद आते थे, फायरिंग करते थे और मैंने 2 दफ़ा लाइव उनको देखा है नीचे। 2 दफ़ा नीचे वो आए हैं और 2 दफ़ा उनको मैंने लाइव अपनी आँखों से देखा है और उन्होंने ख़ास इस तरफ रिएक्शन नहीं किया और हवाई फायरिंग करते हुए चले गए अंदर। तो अब इस वाक़ये को करीब कोई 5 बजे का वक़्त होगा, सवा 5 बजे का। तो दहशतगर्द अंदर हॉल में मुसलसल कोई अरबी के अल्फ़ाज़ थे, कभी कलमा पढ़ रहे हैं, कभी ऊँची आवाज़ में या अरबी में कुछ पढ़ रहे हैं और साथ-साथ ना गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं और जैसे मैंने बताया कि वो बार-बार चेक करते थे गरम उसकी नोज़ल लगा के कि ये कौन ज़िंदा है और वो च ले लग उसको चेक कर के वो जो है फायर करते थे। अब इस बात को तकरीबन साढ़े 5 बजे साढ़े 5 का टाइम होगा और इस बात को 4 घंटे गुज़र गए हैं वाक़ये को। मुसलसल फायरिंग हो रही है, मुसलसल लोग शहीद हो रहे हैं। तो इतने में दहशतगर्द नीचे आते हैं और बिल्कुल मेन हॉल के दरमियान में जो एक पिलर लगा हुआ है, उसके सामने खड़े होके ऊँची आवाज़ में नारा तकबीर और आपस में ना वो कलमा पढ़ते हैं, तो ब्लास्ट होता है बहुत बड़ा, जो खुदकुश हमला था। तो ये आखिरी खुदकुश हमला था जब 4 घंटे मुसलसल अंदर वाले हॉल में फायरिंग के बाद ऊपर वाले हॉल में और ऊपर से बाहर की तरफ फायरिंग करते रहे हैं वो। आखिर में जब उनके पास गालिबन उनका जो मामला था वो ख़त्म हो गया था, 5:30 के करीब उन्होंने आपस में दोनों ने गले मिल के ब्लास्ट किया।
और उस वक़्त अंदर से खून, धुआँ सब बाहर की तरफ आ रहा था हॉल की तरफ से, चूँकि हम बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। तो जब इस बात को कोई 15-20 मिनट गुज़र गए और ख़ामोशी हो गई बिल्कुल, कोई आवाज़ ना आई, ना फायरिंग की, ना धमाके की, तो इतने में रेस्क्यू के कुछ अंदर दोस्त आए, अंदर हॉल की तरफ लेटे हुए। तो हम लोग समझे शायद फिर कोई दहशतगर्द आ गए हैं। ज़ाहिर है हमारे दिमाग में चीज़ थी कि हर 15 मिनट बाद खामोशी के बाद कोई ना कोई ब्लास्ट हो रहा था या कोई ना कोई जो है वो फायरिंग का वाक़यात होते थे और फिर ज़ाहिर है जब लोगों को गोलियाँ लगती थी, लोग शहीद होते थे तो उनकी कराहने की आवाज़ें आती थी। तो करीब कोई पौने 6 का टाइम होगा जब रेस्क्यू के नौजवान अंदर आए हैं तो उन्होंने कहा कि आप में से कोई ज़िंदा है? ऊँची आवाज़ में। तो चूँकि अमूमी का काम करते थे तो मेरे ज़हन में था शायद ये वही दहशतगर्द ना हों दोबारा से या कपड़े चेंज करके आए हैं, ये क्या था? तो हम बैठे रहे। उन्होंने ऊँची आवाज़ में को 3-4 बार जब कहा ना तो फिर मैंने कहा कि चलें चांस लेने में हर्ज कोई नहीं है। वैसे भी तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं खड़ा हो गया बहरहाल सबसे पहले ना, दूर से उनको मैंने दूर से इशारा किया कि मैं इधर ज़िंदा हूँ। तो मेरे पीछे जो बाबा जी थे, एक बुज़ुर्ग थे, मैं उनको जानता तो नहीं और कुछ दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कहा कि आप बैठे रहें, ना जाएँ, निकलें इस तरह ना अभी, पता नहीं ये कौन है। तो मैंने उनको कहा, "अंकल जी वैसे भी तो हम यहाँ पे वेट ही कर रहे हैं गोली का, तो क्यों ना चांस लें और निकलें यहाँ से बाहर अगर निकल सकते हैं और हमारे लोग जो यहाँ पे शहीद हैं इस वक़्त काफ़ी जिनको ज़रूरत है इस वक़्त पानी की, किसी को हेल्प की, तो किसी न किसी हवाले से मदद हो जाए हमारी।" तो बहरहाल वो रेस्क्यू के नौजवान ही थे, दहशतगर्द जो थे वो आखिर में ब्लास्ट करके वो उन्होंने अपने आप को उड़ा लिया था, 5:30 बजे। तो रेस्क्यू के नौजवान मुझे कहते हैं आप एग्ज़िट गेट से बाहर निकलें खुद। तो अब चूँकि मैं नमाज़ के लिए अंदर गया था तो मैं बाहर ही पाँव नंगे पाँव ही फिरता रहा हूँ, जूता था नहीं मैंने। तो जैसे ही मैं वो अंदर हॉल की तरफ गया हूँ तो मैंने जूता पहना अपना जो कॉर्नर पे था और मेरी हॉल की तरफ नज़र पड़ी तो पूरे हॉल में चारों तरफ खून ही खून था, खून ही खून था और अंदर धुआँ ही धुआँ था, शदीद। तो बहरहाल वो मैं उस टाइम चकरा के गिरने लगा तो मुझे एक बुज़ुर्ग थे उन्होंने पकड़ा, तो उन्होंने कहा चलें बाहर निकलें। हमने फिर वो गेट खोला और हम गेट खोल के तो बाहर निकले। तो बाहर निकलते साथ ही सबसे पहले मैं जो हमारे वहाँ पे कायद साहब ज़िला थे उस वक़्त चौधरी अली अब्दुल अली साहब, उनको मिला मैं और शहबाज साहब थे हमारे मोहतरम ख़ुदाम अहमदिया, उनको चूँकि मैं पर्सनल जानता था मैंने उनको बातें बताई। मैंने कहा वो लजना को बेसमेंट है, मुरब्बी हॉल है और वो सीढ़ियाँ वहाँ पे हमारे लोग छुपे हुए हैं मुसलसल अभी। तो सबसे पहले उनको रेस्क्यू करें। तो और वहीं पर मैंने फ़ोन लिया किसी दोस्त से और अपने घर फ़ोन किया। चूँकि मैं उनको 4 घंटे पहले खुदाफ़िज़ कह बैठा था, तो फिर मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि हाँ, मैं इस तरह ज़िंदा निकल आया हूँ बाहर। तो इतने में वो फ़ोन करते-करते जो है ना मैं बेहोश हो गया। तो जब मेरी आँखें खुली तो मैं किसी एम्बुलेंस में था और चूँकि मैंने सुबह नाश्ता किया हुआ था, खाना दोपहर का अभी खाना था हमने और मसूद भट्टी साहब जो थे शहीद, उन्होंने हमें कहा था कि हमारा नॉर्मल रूटीन यही हुआ करती थी कि जुमे की नमाज़ के बाद हम लोग अपना खाना इकट्ठे खाते थे जाके। तो बहरहाल इस वाक़ये को अब शाम के 6 बज चुके थे, तो कुछ कमज़ोरी भी थी, वीकनेस भी थी और ब्लीडिंग भी हो रही थी टाँग से जो मुझे उस वक़्त पता ना लगी। तो बहरहाल जब मैं हॉस्पिटल में मेरी आँख खुली तो मैंने सबसे पहले ये सवाल किया कि हमारे अमीर साहब का क्या हाल है? क्योंकि मैंने अमीर साहब को जब खुतबा शुरू हुआ था 1:35 पे तो जब फायरिंग हुई थी तो अमीर साहब ना बिल्कुल उनकी आदत थी वो टेक लगा के बैठते थे अबाब जमात की तरफ ना पहली सफ के अंदर। शुरू से उनकी आदत थी शेख मुनीर साहब की। तो और वो अंदर हॉल से हिले नहीं। जब अंदर फायरिंग होती रही है शुरू में 15-20 मिनट, तो अमीर साहब अपनी जगह से नहीं हिले। और मेरा आखिर सबसे पहला यही सवाल था कि अमीर साहब का क्या बना? तो लोगों ने कहा कि अमीर साहब शहीद हो गए हैं और शेख मुनीर साहब। तो उस वक़्त फिर मैं बेहोश हो गया हूँ ये बात सुन के। जब दोबारा से मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल में पाकिस्तान का निज़ाम जो है हॉस्पिटल का सब जानते हैं कैसा है। वहाँ पे बहरहाल इमरजेंसी में जिस बेड पे मैं था तो एक के बेड पे 2-2 हमारे फ़र्द थे वहाँ पे और सब हमारी जमात के ही थे और कुछ माल्टोम से आए थे और ज़्यादातर लोग दारुज़िकर के थे जो उस हॉस्पिटल में थे। तो किसी का कंधा जो है वो उतरा हुआ है, किसी की बाजू नहीं है और किसी का मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पे चीज़ें थी। तो मैं जैसे ही अपनी आँख खोली, तो मेरी जो टाँग थी राइट वाली वो सारी उन्होंने पट्टी की हुई थी, उसपे वो पायोडीन वगैरह लगा के। तो मैंने उन्हें कहा ये क्या किया आपने? कहते कि तुम ज़ख्मी थे यहाँ से ना और काफ़ी तुम्हें ब्लीडिंग हुई थी। तो मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि मुझे बाहर जाने दें क्योंकि मैं सुबह 1:30 बजे का खून देख रहा हूँ मुसलसल। मेरे राइट, लेफ्ट पे, आगे-पीछे मैं खून ही खून देख रहा हूँ, मुझे ना थोड़ा बाहर जाने दें। फिर मैं बाहर निकला, बाहर निकल के जब मैं पहुँचा तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मसूद भट्टी साहब जो हैं वो भी शहीद हो गए हैं। जब वो ऊपर भाग रहे थे मस्जिद के छत के ऊपर, तो उस वक़्त दहशतगर्द ने उनको यहाँ सीने पे फायर किए थे।
तो वो बाहर रोड पे गिर गए आके ना, तो बाहर रोड से उनकी डेड बॉडी मिली। फिर मेरे मामू थे मेरी वालदा के, लाल नासिर साहब, पता लगा वो मॉडल टाउन में शहीद हो गए हैं। फिर बाकी 2 जो थे मॉडल टाउन में जिनसे वाक़फ़ियत थी, पता लगा वो शहीद हो गए हैं। फिर बतवाया भराना साहब जो चंदा ले रहे थे वो शहीद हुए। फिर बाहर इम्तियाज़ साहब जो नाज़िम तरबियत नौमबाइन थे वो शहीद हो गए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें पता लगना शुरू हुई, कौन-कौन शहीद हुआ है, कौन-कौन ज़ख्मी हुआ है। तो बहरहाल वो रात ऐसे ही गुज़री है। तकरीबन 3 बजे का टाइम था, तो हम लोग सब लोग रवा की तरफ चल पड़े डेड बॉडीज़ लेके। हुक्म हुआ कि रवा सबने जाना है। तो खाकसर मसूद भट्टी साहब की जो डेड बॉडी थी लेके उनके घर गया, और उनके साथ ही फिर रवा में उनके साथ चला गया। जब रवा गए तो वहाँ पे जो नाज़िर आला थे साहबज़ादा मिर्ज़ा खुर्शीद साहब थे। तो उन्होंने वहाँ पे हर फ़जर की नमाज़ के बाद शुरू हुए थे जनाज़े होने, और पहले जनाज़ा जो था वो हर जनाज़े में 10 से 15 अफ़राद की जो है वो नमाज़ जनाज़ा अदा की जाती थी, और फिर उनकी तदफ़ीन होती थी। तो ये सारा मंज़र देख के एक अजीब-सी कैफ़ियत थी, क्योंकि जो तख्तियाँ वहाँ लगी हुई थी डेड बॉडीज़ के ऊपर, तो वो मैं ये सोच रहा था कि ये शायद तख्ती मेरी भी थी। अपनी आँखों से मैंने बहुत सारे शुहदा को देखा लाइव, उनकी शहादतें, और इसी तरह खाकसार को बाद में जब इंटरव्यू किए गए तो उसमें खाकसार आई विटनेस भी था इस सारे साने का, और हज़रत की खिदमत में फिर रिपोर्ट पेश की गई कि कैसे वाक़या रूनुमा हुआ है, उसमें कैसे-कैसे लोग आए हैं। और इस वाक़ये में हॉल के अंदर मेरे एक दोस्त थे मिर्ज़ा सरफ़राज़ साहब जो कि आजकल न्यूज़ीलैंड में होते हैं, उनके पेट में बहुत गोलियाँ लगी थीं। इतनी गोलियाँ लगी थीं कि उनका पूरा सीना छली था, और अभी भी 2 या 3 गोलियाँ उनके पेट में हैं, लेकिन वो बहरहाल न्यूज़ीलैंड शिफ्ट हो चुके हैं अपनी फैमिली के साथ, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हैं। तो और इस वाक़ये के बाद लाहौर में तकरीबन हर घर में कोई ना कोई ज़ख्मी है, या कोई ना कोई शहादत किसी घर में है। चूँकि वो वाक़या भी ऐसा था कि दारुल ज़िक्र मस्जिद और मॉडल टाउन में था, और दोनों मसाजिद में जो है वो तादाद सबसे ज़्यादा होती है अफ़राद जमात की। तो जब खाकसार वहाँ पे रब्वा में था मौजूद, पहले जनाज़ा जो खाकसार ने जो अदा किया वहाँ 12 अफ़राद का था, दूसरी बार 15 अफ़राद का। तो उस वक़्त खाकसार को फिर कायद साहब ज़िला का फ़ोन आया कि आप फ़ौरी तौर पे वापस आएँ, तो आपसे कोई खिदमत लेनी है। तो मैं उस वक़्त नाज़िम मुकारिमल ज़िला था, और हज़ूर की तरफ से मंज़ूरी आई थी मलिक ताहिर साहब की कायम मक़ाम अमीर की। तो मलिक ताहिर साहब जो हैं उन्होंने बुलाया मुझे और खाकसार के साथ जो नाज़िम मुकारिमल थे वसीम अहमद भट्ट साहब। तो हमें बुलाया और कहा कि ये जो हॉल है ना अंदर, इसको ऐसे तैयार करना है कि पहले से भी खूबसूरत लगे ये, और दुश्मन को ये बताना है कि वो हमारे जुमे नहीं बंद कर सकता। हमारा एक जुमा के दरमियान दूसरे जुमे में कभी गैप नहीं आ सकता। तो अगला जुम्मा इसी तरह शान-ओ-शौकत से अदा करेंगे, और मगरिब और इशा की नमाज़ भी इंशाअल्लाह हम यहाँ पे अदा करेंगे, जो कि उस दिन भी हुई है। और मुसलसल उस वाक़ये वाले दिन भी मगरिब इशा की नमाज़ वहाँ पे अदा की है हमने, और फ़जर की नमाज़ भी हमने वहाँ पे अदा की है। और अगले दिन जब खाकसर पहुँचा वहाँ फ़जर की नमाज़ पे, जब ये जब जनाज़े वग़ैरह वहाँ पे हो गए, तो खाकसर वहाँ से जब निकला वापस, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी आके दारुल ज़िक्र मस्जिद में। तो उस वक़्त मेरे लिए ना बहुत मुश्किल था वहाँ पे उस मस्जिद में दोबारा एंटर होना, क्योंकि जो मैंने लाइव चीज़ें देखी हैं। लेकिन अमीर साहब ने हमें बहुत मोटिवेट किया, कायद साहब ज़िला ने मोटिवेट किया कि हमने मिलके इस मस्जिद को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना है, और दुश्मन को ये पैगाम देना है कि वो हमारे जुम्मे बंद नहीं कर सकता। तो उसके बाद इतवार वाला दिन था आखिरी, जिस दिन हमने उस मस्जिद को वैसे ही रहने दिया, और सोमवार वाले दिन खाकसार की ज़िम्मेदारी थी उस मस्जिद की सफाई की। और इसी तरह खाकसार ने अपनी टीम के ज़रिए बैतुल-नूर जो मॉडर्न मस्जिद थी, उसकी सफाई भी खाकसार ने करवाई, क्योंकि ज़िम्मेदारी थी खुदामद अहमदिया की वक़ार अमल के हवाले से। और जब हमने सफाई शुरू की है तो हमारे 3 खादिम थे जो ऑलमोस्ट बेहोशी वाली कैफ़ियत थी जब हमने सफाई शुरू की। तो फिर हमने बहरहाल एक टीम मँगवाई जो स्पेशल प्रोफ़ेशनल स्प्रे करती है। सबसे पहले वो एक स्प्रे करते हैं फ़्यूमिगेशन स्प्रे, जिससे जो जरासीम और जो बदबू है उसको वो ना उसको ना वो ज़ीरो ग्रेविटी पे ले आता है, ताकि उसकी जो बदबू है वो ज़्यादा ना फैले। तो उसके बाद फिर हमने अपने भाइयों की और अपने बुज़ुर्गों की जो लोथड़े थे, उनकी उँगलियाँ थीं, और इस तरह खून के लोथड़े और बाकी चीज़ें दीवारों से उतारी सारी, और उनको इकट्ठा किया, फिर उनकी तदफ़ीन की। और इसी तरह दहशतगर्द थे, उनका पूरा जो था मलबा, वो सारा पुलिस के हवाले किया, जो उन्होंने आपस में मिलकर उड़ाया था। तो बहरहाल अंदर वाले हॉल की सारी सफाई की, और खाकसर को ये भी एज़ाज़ हासिल हुआ
कि 28 मई के वाक़ये में ना सिर्फ़ होने के बाद, बचने के बाद खाकसार ने उस मस्जिद की सारी सफाई करवाई और उस मस्जिद को तैयार करवाया अलग फल से। और अगले जुम्मे पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फल से हमें तौफ़ीक मिली कि हमने उस मस्जिद को पहले से भी खूबसूरत तैयार किया, उसको बिल्कुल नया पेंट किया और उसमें सफ़ें बिछा के, और अगला जुम्मा जब आया, तो ये भी अल्लाह ताला की एक कितनी खूबसूरत हमारे सामने एक ना अल्लाह ताला ने हमें एक इम्तिहान से गुज़ारा कि अगला जुम्मा अदा करने के लिए सबके दिल भी थे कि हम दोबारा उस मस्जिद में जा रहे हैं अदा करने। लेकिन जब उस मस्जिद में मैं दाखिल हुआ, तो आप यकीन करें आम रूटीन में उस मस्जिद में हाज़िरी अगर 1200 या 1500 थी, उस दिन ऐसा था कि वो जिस वक़्त मैं दाखिल हुआ हूँ, उस वक़्त तक मस्जिद फुल हो चुकी थी। हालाँकि जिस वक़्त मैं 1:25 पे जाता था, आधी मस्जिद खाली होती थी और बाद में वो लोग आना शुरू होते थे। लेकिन 28 मई के बाद जो जुम्मा आया है, उस दिन मस्जिद जो है वो खुतबे से 15 मिनट पहले फुल हो चुकी थी और कोई जगह नहीं थी मस्जिद में। और ऐसे-ऐसे वाक़यात थे जो कि आपने ज़िंदा-दिल लोग में भी सुने होंगे कि माएँ अपने बच्चों को कहती हैं कि तुमने जाके उसी जगह पे नमाज़ पढ़नी है जहाँ पे तुम्हारा बाप शहीद हुआ था। और माल्टन की मस्जिद में एक वाक़या हुआ जब वो एक खादिम थे, चूँकि मैं ड्यूटी काफ़ी अर्सा वहाँ देता रहा हूँ माल्टन मस्जिद में भी, तो वहाँ पे खादिम थे, तो वो उनके वालिद साहब जब शहीद हुए हैं तो उनको लेके जा रहे थे, तो वो ड्यूटी पे थे। तो वो उन्होंने उनको प्यार किया, तो कहते हैं कि इनको ले जाएँ, तो वो स्ट्रेचर में डाल के ले गए हैं। तो वो दूसरा खादिम कहता है तुमने इनके माथे पे प्यार किया, तो ये कौन लगते हैं तुम्हारे? तो वो खादिम कहता है ये मेरे वालिद साहब थे। यानी वो अपने वालिद साहब को सर पे प्यार करके उनको जाने दिया है कि खादिम ड्यूटी पे हैं, तो मैं अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ बाकी लोगों के लिए। तो ऐसे-ऐसे वाक़ये थे और ख़ास तौर पे मेरी वालिदा के जो मामू थे लाल खान नासिर साहब, उनके जो बच्चे थे, जब मैं उनके घर रात को गया हूँ, मसूद भट्टी साहब की डेड बॉडी जब उनके घर छोड़ी है, उसके बाद मैं वहाँ पे गया हूँ, तो उनके दिलों में इतना सुकून था, उनकी आँखें, ना उनकी आँखों में कोई आँसू वाली कैफ़ियत थी, कुछ भी नहीं था। मैं बड़ा हैरान था कि अंकल बिल्कुल यंग हैं और बच्चे, ज़ाहिर है एक वाक़या ऐसा हुआ है, तो उनकी जो वाइफ़ थीं, वो और उनके 3 बच्चे बहुत पुरसुकून हालत में थे। बहरहाल ये पूरा वाक़या ऐसे ही गुज़रा 1 हफ़्ता, और उसके बाद अलग फ़र से हमने दारुल ज़िक्र मस्जिद को भी तैयार किया, मॉडर्न मस्जिद को भी तैयार किया, लेकिन दारुल ज़िक्र मस्जिद में खाकसा ने चूँकि वक़्फ़े अर्ज़ी की थी, और 1 हफ़्ता पूरा चूँकि वो मेरे जो बॉस थे वो शहीद हो चुके थे, और फिर मैंने वो ज़ाहिर है मेरे पास वो जॉब भी नहीं थी, तो मैंने 1 हफ़्ता मुकम्मल वक़्फ़े अर्ज़ी की और दारुल ज़िक्र मस्जिद में क़याम किया, और इस दौरान पूरी मस्जिद को जो है वो खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने सजाया। तो बहरहाल इस वाक़ये के बाद काफ़ी अरसा ऐसे ही गुज़रा है कि रात को नींद नहीं आती थी और तकलीफ़ गुज़रती थी, और ख़ास तौर पे ऐसे बुज़ुर्गान या ऐसे दोस्त खिदमत करने वाले जिनको मैंने बराह रास्त देखा है शहीद होते हुए। और हमारे जो पहले ज़िक्र किया दारुल ज़िक्र के खादिम थे, वो नाज़िम शाद भी थे वहाँ पे मजलिस में। तो उनकी बेमिसाल कुर्बानी कि वो अपने बच्चों से बात करते-करते शहीद हुए हैं। फिर हमारे 2 ऐसे ज़ाकिर भाई जो शिया से जिन्होंने बैत करके अहमदियत में शामिल हुए थे। बहुत मुख़लिस अहमदी दोनों भाई, और दोनों भाई शहीद हुए हैं। और उस खादिम ने हक अदा किया, क्योंकि मैंने लाइव देखा जब ये वाक़या हुआ, अभी 1:35 पे जब फायरिंग शुरू हुई, तो वो खादिम अकेला ही था जब हॉल के अंदर सबको गाइड कर रहा था। तो ऐसे-ऐसे लोग खामोश तबीयत के, जो कि हम समझते थे कि ये बहुत ही खामोश हैं, लेकिन एक्टिवली उन्होंने किरदार अदा किया। खाकसार ने मिलके उनके साथ बाहर का मेन गेट बंद किया जब वाक़या शुरू हुआ। तो और भी ऐसी-ऐसी चीज़ें जो कि अब चूँकि वक़्त की किल्लत है यहाँ पे, तो मैंने मुख्तसर सी बातें सामने रखी हैं कि बहुत से ऐसे वाक़यात थे जो हम लोगों ने वहाँ पे फ़ेस किए हैं इस दौरान। लेकिन बुनियादी तौर पे ये सारा प्रोसीजर था जो 1:35 से लेकर और शाम 6 बजे तक चला अंदाज़न। इस सारे वाक़ये में जो एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा, जब अमीर साहब को गोली लगी, अमीर साहब ज़ख्मी हुए, तो अमीर साहब को लोगों ने उठाने की कोशिश की, और वो दोस्त बताते हैं कि अमीर साहब ने वहाँ पे ये इज़हार किया कि मैं नीचे नहीं जाऊँगा, मेरे लोग यहाँ पे ज़ख्मी हैं, मेरे लोग यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूँगा। इसलिए अमीर साहब वहीं बैठे-बैठे अमीर साहब की शहादत हुई है, दीवार के साथ टेक लगाते हुए। इस वाक़ये में जो बुनियादी तौर पे मैंने 3 बार 2 दहशतगर्दों को देखा है मुसलसल, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों, लेकिन मैंने 2 दहशतगर्दों को देखा है, 3 बार देखा है मुसलसल। 1 बार हॉल के अंदर, और 2 बार जब वो हॉल से बाहर आए और फायरिंग की है उन्होंने। और बाद में उन्हीं 2 दहशतगर्दों को मैंने टेलीविज़न की स्क्रीन पे देखा था जब लाइव फुटेज चल रही थी। और उन्हीं 2 दहशतगर्दों ने आखिर में करीब कोई 5:30 बजे के करीब जो है आपस में गले मिल के और कलमा वगैरह अरबी पढ़ते-पढ़ते खुदकुश हमला किया था। तो 2 दहशतगर्दों को मैंने लाइव 3 बार देखा है। 28 मई के इस वाक़ये के बाद हज़ूर अनवर ने शोहदा के घरों में फ़ोन करना शुरू किया, और खाकसा को पता लगा,
और उसके बाद जो है वो 28 मई के बाद एक लंबे अरसे तक जब तक खाकसार पाकिस्तान में मौजूद था, हज़ूर की तरफ से हर ईद पे यानी छोटी ईद पे भी और बड़ी ईद पे भी हज़ूर की तरफ से ईदी का तोहफ़ा खाकसर को आता था और उसके बाद केक आता था और वो जमात की टीम आती थी, जो हर ईद के मौके पे हमारे घर आती थी और हज़ूर की तरफ से वो हमें सलाम पेश करते थे और हज़ूर की तरफ से वो तोहफ़ा दिया जाता था। और ये चीज़ें तमाम शोहदा और जो ज़ख्मी थे उनके सबके साथ ये था मामला और हज़ूर की शफ़क़त थी सारे मामले में। खाकसार ने जब हज़ूर को लिखा तो हज़ूर ने भी उसमें शफ़क़त का इज़हार किया और 28वीं के वाक़ये में फिर हज़ूर के साथ मुलाकात हुई, जब यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में, तो हज़ूर ने पूछा कहाँ से तशरीफ़ लाए? उस बताया हज़ूर इस तरह लाहौर से मेरा ताल्लुक है और 28वें के वाक़ये में ज़ख्मी हुए थे। तो हुज़ूर ने कहा अच्छा तुमने लिखा था? मैंने कहा जी हुज़ूर आपकी खिदमत में तहरीर किया था सारा और खाकसार उस दारुज़िक्र के वाक़ये में आई विटनेस भी था। तो हज़ूर की बहरहाल दुआएँ थी, बहुत ज़्यादा शफ़क़त थी और सबसे बड़ी जो ख़ाकसर के लिए बात थी, वो ये थी कि हज़ूर की तरफ से हर छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे ईद का तोहफ़ा ख़ाकसर को आता था वहाँ पे। तो 28 मई के बाद बहरहाल एक जमात नई तरह से उभर के आई लाहौर में और लाहौर की जमात ने कुर्बानियाँ दी और मॉडल टाउन और दारुज़िक्र के अगर हम टोटल शोहदा मिलाएँ तो करीब कोई 94 शोहदा थे और करीब कोई 250 से ज़्यादा ज़ख्मी भी थे। और एक बहुत बड़ी तादाद थी। तो आखिर में मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे और पाकिस्तान के हालात अल्लाह ताला बेहतर करे। आमीन। आमीन। जज़ाकमुल्लाहु अहसनुल जज़ा शेख साहिब, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए और शहीदाने आमीन, अहमदियत को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। और आमीन। जैसा कि हज़रत खलीफ़तुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला ने एक मर्तबा फ़रमाया था कि खून शहीदाने उम्मत का ए कम नज़र, राएगा कब गया था कि अब जाएगा। हर शहादत तेरे देखते-देखते फूल फल लाएगी, फूल फल जाएगी। हमारा ईमान है कि जो शहीद हैं वो अल्लाह ताला का फ़रमान है कि ज़िंदा हैं वो और ज़िंदा है। उन्होंने अपने जो कुर्बानियाँ दी हैं इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर फूल फल लाएँगी और एक वक़्त आएगा कि पाकिस्तान के शहरियों को भी खिलाफत की और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतले जलील हैं, आशिक सादिक हैं, रूहानी फ़र्ज़ंद हैं, उनको मानने की तौफ़ीक मिलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके आमीन। वक़्त का। अलकलम के लिए आपने ये वाक़यात शेयर किए, यकीनन ये बहुत से अहमदियों के लिए ईमान में इज़ाफ़े का बाइस होंगे और जो सईद फ़ितरत गैर अहमदी हैं देखने वाले, अल्लाह ताला करे कि उन को भी ये जो पैगाम है अहमदियत का इस रंग में पहुँचे कि वो हिदायत हासिल करने वाले हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।